So because of that reason, I'm not able to add some symbols, some special character. I'm not able to utilize the shift key button. I'm not able to utilize that shift button properly because of that. बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, लाइक एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर हमें बहुत सारी चीज़ों में @ परसेंट सिंबल या मल्टीपल सिंबल्स का यूज करने होते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट कुछ इशू आ रही है. सो मैंने सोचा कि क्यों ना कीबोर्ड को रिप्लेस करवाने या फिर मैकेनिक के पास ले जाने से बेहतर है कि हम उसे खुद से किसी और की के साथ रीमैप कर सके. मीन्स अगर हम कोई और बटन दबाएं, अगर हम किसी और बटन को प्रेस करें, सो उस बटन की जो वैल्यू है वो शिफ्ट बटन के साथ हम रिप्लेस कर दें. सो आज के इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं. सो मैंने बहुत सारे कीबोर्ड्स में ट्राई किया कि कौन से बटन मेरे लिए कम यूज़फुल है, लाइक टैब बटन. सो टैब बटन के साथ हम नहीं कर सकते क्योंकि टैब बटन के साथ हमें ऐसे मल्टीपल डिस्प्लेस के साथ मल्टीपल जो टैब्स ओपन होते हैं उसमें हमें बार बार स्विच करना होता है. सो एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर, वी डोंट लाइक दिस थिंग कि हम अल्ट टैब ना कर सके. सेकेंड थिंग, मैंने सोचा कि क्यों ना उसे किसी दूसरे कंट्रोल या फंक्शन बटन के साथ चेंज कर सके, बट कंट्रोल बटन इज़ मोस्ट यूजफुल बटन. देन अगेन मैंने सोचा क्यों ना उसको अल्ट बटन के साथ रीमैप कर दिया जाए. सो अगेन अल्ट बटन इज़ वेरी यूजफुल बिकॉज ऑफ द अल्ट टैब विल डू स्विच द टैब्स टुगेदर. सो अल्ट टैब से हम जो टैब से इंटरचेंज करते हैं वो हम नहीं कर सकते. सो देन रियलाइजेस कि शिफ्ट बटन का यूज हम मल्टीपल पर्पज़ के लिए कर सकते हैं, एंड कैप्स लॉक बटन का यूज हम सिर्फ एक पर्पज़ के लिए करते हैं, दैट इज कीबोर्ड को जो कैपिटल लेटर को स्मॉल करने में, स्मॉल को कैपिटल करने में. सो वो तो हम शिफ्ट बटन की हेल्प से भी कर सकते हैं, एंड देन शिफ्ट बटन से हम और भी कई सारे काम कर सकते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन कि हमने सोचा कि क्यों ना शिफ्ट बटन को कैप्स लॉक बटन के साथ रिप्लेस कर दिया जाए. तो वो हम कैसे करेंगे वो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं. सो उसके लिए पहले हमें आना होगा अपने एक माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे, एंड देन उस माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे सबसे पहले हमें आना होगा इस माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के वेबसाइट पे, एंड देन वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर ट्वाइस करके एक सॉफ्टवेयर आता है, उसे हम इंस्टॉल करना होगा. ये सॉफ्टवेयर वो पूरी तरह से फ्री है, एंड देन इसको हम इंस्टॉल करेंगे. लाइक आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड. सो हमने ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट पावर ट्वाई को इंस्टॉल कर लिया है. सो अब हम इसको ओपन करेंगे. पावर ट्वाई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही डेवलप किया गया है, जिसके अंदर बहुत सारी जो फीचर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल फीचर्स लाइंड अप है, जैसे कि माउस यूटिलिटीज़ के लिए इमेज रिसाइजर, होस्ट फाइल एडिटर, मल्टीपल्स है, कलर पिकर, अवेक, ऑलवेज ऑन टॉप, बहुत सारे फीचर्स है. सो की रीमैपिंग के लिए हमें बस एक सेटिंग की ज़रूरत है, दैट कीबोर्ड को रीमैप करने के लिए हमें एक सेटिंग के अंदर जाना है, दैट इज़ कॉल्ड कीबोर्ड मैनेजर. सो कीबोर्ड मैनेजर के अंदर जब आप आएंगे, देन उसके बाद आपको ये दिखेगा इनेबल कीबोर्ड मैनेजर. सो उसको हम इनेबल कर देंगे. तो जैसे ही हम कीबोर्ड मैनेजर को इनेबल करेंगे, देन उसके बाद हमें यहाँ पे एक रीमैप की का ऑप्शन आ जाएगा. सो हमने एक ऑलरेडी किया है, बट मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ. सो हम क्या करेंगे कि एक ऐड की रीमैपिंग का ऑप्शन होगा, फिर से दिखाता हूँ. लाइक यहाँ पे हम रीमैप की का ऑप्शन पे प्रेस करेंगे. ऐड की रीमैपिंग में हमें कौन से बटन को रीमैप करना है. सो हम उसके लिए कैप्स लॉक बटन को रीमैप करेंगे. कैप्स लॉक को इसको सिलेक्ट करके कैप्स लॉक प्रेस कर देंगे, एंड देन उसको हम किस कीबोर्ड के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं. सो हम उसको ये जो लेफ्ट साइड में जो शिफ्ट बटन है, हम शिफ्ट लेफ्ट को उसके साथ रीमैप कर देंगे, एंड देन डन. अब हम जैसे ओके करेंगे तो ये बताएगा कि हमारे जो कैप्स लॉक है वो अब हमारा काम में नहीं है. सो हम कैप्स लॉक को किसके साथ रीमैप कर सकते हैं. सो कैप्स लॉक को हम कीबोर्ड के जो राइट साइड में जो हमारा कंट्रोल बटन्स है, हमारे कीबोर्ड में 2 कंट्रोल बटन्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में. सो जो हमारा राइट साइड का कंट्रोल बटन है वो हमारे किसी काम का नहीं है. सो उसको भी हम एक रीमैप कर देते हैं. लाइक हमें करना है इस कंट्रोल बटन को कैप्स लॉक के साथ, एंड देन डन. ओके. अब हमारे पास कैप्स लॉक को शिफ्ट में रिप्लेस कर दिया, एंड कंट्रोल जो राइट वाली कंट्रोल बटन है उसको हमने कैप्स लॉक के साथ रीमैप कर दिया, एंड दैट्स इट डन. एंड देन उसके लिए फिर हम नोटपैड में चेक कर लेते हैं एक बार. कहता हूँ हाय, आई एम फारूक, वेलकम टू द फारूक शो. अब हम इसमें सभी कैपिटल्स में लिखा है, अब हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं स्मॉल में. सो ये जैसे राइट साइड वाली कंट्रोल को हम प्रेस करेंगे, सारे स्मॉल्स में आ जाएंगे. थैंक यू फॉर, देखिए स्मॉल में लिखा रहा है. अब जैसे हम इसको कंट्रोल को प्रेस करेंगे, देन कैपिटल में आ जाएगा.
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब ये जो हमने मेन चीज़ किया है हम उसको वो करेंगे, लाइक कंट्रोल को हमने किया ए कैप्स लॉक दबा के ए, कैप्स लॉक शिफ्ट के जगह पे काम कर रहा है, लाइक हमें कोई सिंबल इसके ना शिफ्ट प्लस कैप्स लॉक प्लस @ स्टार कोई भी सिंबल। अब उसे हम ऐसे करेंगे, नॉर्मल बटन आएंगे बट कैप्स लॉक के साथ 879 GB हम प्रेस करेंगे। सो आज के इस वीडियो में हमने मैप करना सीख लिया कि कैसे हम मल्टीपल जो कीबोर्ड्स है, हमारे जो बटन्स है, एक बटन को दूसरे बटन के साथ कैसे रिमैप करते हैं। सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स है सो इस टेक्निक का में भी आप यूज करके यूटिलाइज कर सकते हो। एंड आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।